देखने वाले हैं पॉलिटिकल में विदेशी स्रोत, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 नंबर के सवाल रहबे करता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे चैप्टर है विदेशी स्रोत, जो हमारे भारत के संविधान में विदेशी स्रोत जो विदेश से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, है ना, इसके प्रति तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बगैर मेहनत के तो हो नहीं सकता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि तू हंस तो मुस्कुरा, तो हंस तो मुस्कुरा, तो जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम करके दिखा। तो इसको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इससे जो देख रहे हैं उसको एक कॉपी पॉलिटिकल के बना लेंगे, ठीक है, और उसे क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे हैं और इसको याद करना है, ध्यान करना है, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 बार अगर लगातार इसे देख लेते हो तो फिर तो याद ही हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं विदेशी स्रोत, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी पूछ देता है कि ठीक है कि बताओ भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है, उस देश के नाम लिखे, ठीक है। 2-4 गो के क्या पूछेगा, नाम पूछेगा, तो अपना क्या करेंगे, देश का नाम ध्यान रखेंगे, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, यहाँ सबसे लिया गया है, तो उसी के बारे में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे सब्जेक्टिव में पूछे, आपको ध्यान रहेगा ना, तो कहीं से आप क्या करेंगे, हिला देंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाएंगे, देख लेंगे सबसे पहले क्या है, अमेरिका, ठीक है। देखो अमेरिका देश है, ठीक है। अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना शब्द, प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, अमेरिका शब्द से, अमेरिका से लिया गया है। उसका मौलिक अधिकार, पहले देखो क्या है, प्रस्तावना शब्द, प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तीसरे में देखो न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद देखो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की भी सर्वोच्चता पूछेगा ना, कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायपालिका का स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखो निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति जो होता है ना, तो उसके हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है न, महाभियोग लगाएंगे, तो वह महाभियोग की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की विधि, अंतिम में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की विधि। तो पूछ देगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की विधि कहाँ से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इतनी चीज अमेरिका के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रस्तावना शब्द अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की विधि कहाँ से, अमेरिका से। ये सब व्यवस्था जो है ना अमेरिका से लिया गया है। इतने अमेरिका देश के बारे में ध्यान कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आ जाएंगे ब्रिटेन के, देख लीजिए ब्रिटेन के क्या है, संसदनात्मक व्यवस्था। तो संसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से है, ब्रिटेन से। एकल नागरिक की व्यवस्था कहाँ है, ब्रिटेन से। उसका विधि का शासन कहाँ से है, ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। उसका विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। उसका अंतिम है संसदीय विशेषाधिकार, पूछेगा संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखो क्या क्या है, एक तो सबसे पहले संसदनात्मक व्यवस्था, उसके बाद एकल नागरिक की व्यवस्था, उसके बाद विधि के शासन, उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देख लो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। उसका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से ही लिया गया है। तो 3 देश हम देख लिए, अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड। अब इधर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखो, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। देखो सबसे पहले प्रस्तावना शब्द है और एक प्रस्तावना भाषा है, अलग अलग है। तो प्रस्तावना शब्द पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा, अमेरिका, जबकि प्रस्तावना भाषा पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और जबकि यही में पूछ देगा कि प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो देखो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्तीय सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त बैठक, काफी अच्छा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। संसद का संयुक्त बैठक कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसका प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में भी जान लिए, ठीक है। अब आ जाओ जर्मनी। तो जर्मनी 5वें नंबर, जर्मनी। जर्मनी से एक चीज व्यवस्था लिया गया है जो काफी फेमस है, आपातकाल।
आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। उसका देखो कनाडा देश देखेंगे, कनाडा देश से, तो कनाडा देश से क्या लिया गया है? संघनात्मक, क्या बोलेंगे? संघनात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति। दो चीज ध्यान में रखेंगे, कनाडा से संघनात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति। तो संघनात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उसका दक्षिणी अफ्रीका, तो संविधान संशोधन। 7वें नंबर में ध्यान में रखना है क्या? दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन लिया गया है। उसका रूस से मौलिक कर्तव्य, रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक अधिकार पूछेगा ना तो अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। हल्के का, बारीकी का डिफरेंट है, ठीक है। रूस से मौलिक कर्तव्य, जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखो काफी अच्छा है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। और फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता समानता बंधुता। स्वतंत्रता समानता बंधुता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। स्वतंत्रता समानता बंधुता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इतने चीज अगर आप कवर कर लिए ना तो पॉलिटिकल के जो है ना एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर इससे टपकेगा तो टपकेगा ही। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कहाँ गया पॉलिटिकल, देखिए क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन का आप लोग जो है ना आंसर दीजिएगा, और दो क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन होगा बहुत, देखिए 3 क्वेश्चन है ना। तो चलिए आप लोग जो है ना 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है ये वाला, देख रहे हैं आप लोग क्या? ये सेट मॉडल सेट है एक, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल का मॉडल सेट है। उसमें देखिए संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? ऑप्शन में है मूल अधिकार। गौर से सुनेंगे 9वें नंबर, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है, माने किस भाग को जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो पहला में मूल अधिकार, दूसरा में मौलिक कर्तव्य, तीसरा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद चौथा में क्या है? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, ठीक है। वही राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार माने जर्मनी से पूछ रहा है तो जर्मनी से वही आपातकाल की व्यवस्था, जो संकटकालीन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? आपातकाल कहा जाता है, तो वो व्यवस्था, ठीक है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देंगे कि एकल नागरिक का विचार जो है ना किस देश से लिया गया है? देखो 11वें नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग को दिखाता है, एक 9 नंबर क्वेश्चन है और 11वें नंबर दिखाता है तो ठीक है, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट में लिखेंगे। भारत में एकल नागरिक का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन में है ब्रिटेन, उसका दूसरा में अमेरिका, तीसरा में है चीन, चौथा में है फ्रांस। आप लोग आंसर कमेंट में लिखेंगे। अगर देखेंगे हम कि सही है या गलती है, इतना पढ़ने के बावजूद भी आप लोग को सही हो रहा है या गलती हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत है, उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन के बारे में हम लोग इसके बारे में अगला वीडियो में